अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कनाडा जाने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं 3 तरीके बताऊंगा कनाडा जाने के। और इसके अलावा कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, उनकी सैलरी क्या होगी और किस तरीके से वो उनकी हायरिंग हो सकती है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो लोग कनाडा में ख़ुद ऑनलाइन घर बैठ के वर्क परमिट ढूंढ रहे हैं या फिर ऑनलाइन कंपनीज़ के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, उनको हम टिप्स देंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, कनाडा का विज़िट वीज़ा, क्योंकि आजकल कनाडा के विज़िट वीज़ा की रेशो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो जिन लोगों ने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है या फिर अप्लाई कर चुके हैं और उनकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है, दोनों के लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उनको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने विज़िट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करना है और कौन कौन लोग कनाडा जा सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं जा सकते, किन को कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के विज़िट वीज़ा के हवाले से। अगर आपके पास यूएसए का वैलिड 5 ईयर्स की मल्टी एंट्री मौजूद है तो आप आंखें बंद करके कनाडा का कैन प्लस वीज़ा अप्लाई करें। 99% सक्सेस रेशो है। अगर B1 वीज़ा है बिज़नेस कैटेगरी का तो सबसे बेस्ट है। इस वक्त हमारे पास यूएसए में स्पॉन्सर मौजूद है जो कि आपको बिज़नेस कैटेगरी में स्पॉन्सर दे सकता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका कनाडा का बड़े ही आराम से वीज़ा लग सकता है। पहले यूएसए की 5 ईयर्स मल्टी एंट्री लगेगी, उसके बाद कनाडा का। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास यूएसए की 5 ईयर्स मल्टी एंट्री नहीं है तो आपके पास आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम भी 40 से 50 लाख रुपए की होनी चाहिए अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं। आपकी मंथली इनकम 4 लाख से ज़्यादा आपने शो करनी है। आप फाइलर होने चाहिए, कम से कम 3 से 4 कंट्रीज़ का आपने विज़िट किया हुआ हो तो फिर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी रिफ्यूज़ल आने वाली है। इससे पहले भी मैं वीडियोज़ में बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि हर बंदा कनाडा के लिए अप्लाई नहीं करे जब तक कि आप एलिजिबल ना हो जाएं। एलिजिबिलिटी के 2 से 3 तरीके हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वेबसाइट के ऊपर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी असेसमेंट करवा लें, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा के, टैक्स रिटर्न्स दिखा के, सोर्स ऑफ इनकम दिखा के, पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री दिखा के वो आपको असेसमेंट कर देगा कि आप कनाडा जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अपना टाइम भी बचाएं और अपने पैसे भी ज़ाया होने से बचाएं और अपनी रिफ्यूज़ल से भी जान छुड़वाएं। जिन लोगों की रिफ्यूज़ल आ गई है वो क्या करें? जिन लोगों की रिफ्यूज़ल आ गई है सबसे पहले वो अपने की नोट्स निकलवाएं। आप देखें कि एग्जैक्टली किस वजह से आपको लग रहा है कि आपकी रिफ्यूज़ल आई है या फिर जो वीज़ा ऑफिसर है उसको क्या लगा है कि किस रीज़न से आप कनाडा में आपकी एंट्री आपको जाना मुमकिन नहीं है, आप नहीं जा सकते या फिर आप वापस नहीं आएंगे। सबसे पहले आपने वो नोट्स निकलवाने हैं। उसके बाद आपने करना क्या है कि किसी भी IRCC के क्वालिफाइड लायर से या क्वालिफाइड कंसल्टेंट से कांटेक्ट करना है। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं IRCC के जो कंसल्टेंट हैं और कनाडा में भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं। आप जैसे इनकी IRCC की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ से आपको कंसल्टेंट मिल जाएगा। बहुत से पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, पंजाबी स्पीकिंग भी हैं, पश्तो स्पीकिंग भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी रिफ्यूज़ल उनको दिखाएं ताकि दोबारा अपील करने से पहले, दोबारा अप्लाई करने से पहले जिन पॉइंट्स के ऊपर आपकी रिफ्यूज़ल आई है वो उन पॉइंट्स को देख सकें कि आप वो पॉइंट दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर दूर नहीं कर सकते तो अपील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूर कर सकते हैं आप या बेहतरी आ सकती है तो फिर आप दोबारा अप्लाई करें। वो कंसल्टेंट अपनी फ़ीस लेते हैं। किसी की $200 फ़ीस है, किसी की $100 फ़ीस है। कोई जो गिकी नोट्स हैं वो निकलवाने के आपसे चार्जेस ले लेते हैं। कोई फिर आगे आपका केस जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं कि अगर उनको लगे कि 99% आपकी अप्रूवल आ सकती है तो वो फिर आपका केस जो है वहाँ की कोर्ट में प्रेजेंट करके आपको अप्रूवल लेके देते हैं। आपकी रिजेक्शन के ऊपर आपको अप्रूवल ले देते हैं, लेकिन वो वकील अपने चार्जेस लाजमी लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा यूएई में जो ऑफिस है बिन अकबर ट्रैवल्स का, हमारे पास भी यूएई ऑफिस में IRCC के रिकग्नाइज्ड कंसल्टेंट बैठते हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से दोबारा अप्लाई करें। जिनकी रिफ्यूज़ल आई हुई है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या तो दोबारा अप्लाई करें या फिर आप अपनी फ़ाइल को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा भी उनके साथ एक एग्रीमेंट हो चुका है। IRCC के जो रिकग्नाइज्ड कंसल्टेंट हैं वो आपको इस बारे में बेहतर गाइड कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेंसी भी करवा सकते हैं, रीअसेसमेंट करवा सकते हैं, अपने की नोट्स भी निकलवा के
चेक कर सकते हैं कि आपकी रिफ्यूज़ल जो है वो क्यों आई है। इसके अलावा कनाडा वर्क परमिट जो लोग घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बड़ी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर बेतहाशा जॉब्स कनाडा के अंदर निकल के आई हैं, लेकिन तरीक़ाकार जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इनकी सरकारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप कनाडा में जो jobbank.ca है उसके ऊपर जाएँ, उसके ऊपर आपने जाके आगे फ़िल्टर करना है जॉब्स के अंदर फॉरेन वर्कर जॉब में टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जॉब्स को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने फ़िल्टर करना है लीमिया अप्रूव्ड कंपनीज़, ठीक है, या पेंडिंग, जिनके लीमिया पेंडिंग है वो कंपनीज़, या फिर लीमिया अप्रूव्ड कंपनीज़। इन कंपनीज़ को आपने शॉर्टलिस्ट करना है और देखना है कि उन कंपनीज़ में कौन कौन सी जॉब्स निकल के आ रही हैं। और ये जो कंपनीज़ हैं हर कंपनी ने नीचे मेंशन किया होता है कि हमें फॉरेन वर्कर जो चाहिए वो यूरोप से चाहिए या इंडिया से चाहिए, पाकिस्तान से चाहिए, या फिर वो रेजिडेंट हो, हमारे कंट्री के अंदर मौजूद हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री भी। आपने उन चीज़ों को पहले समझ लेना है, उसके बाद फिर आपने अपना केस अप्लाई करना है। इसके ऊपर बड़े ही अच्छे लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं, लेकिन आपका CV बेहतरीन बना हुआ हो, आपका कवर लेटर अच्छा बना हुआ हो, और आपने उन कंपनीज़ के अंदर जब अपने आप को प्रेजेंट करना है तो कनाडा के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स बना के प्रेजेंट करने हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कनाडा में किस डिग्री के इक्विवेलेंट है, आपका जो स्किल है वो कनाडा की किस स्किल के इक्वल है। इन चीज़ों को रखते हुए नो कोड लगा के, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नो कोड लगा के आप अप्लाई करें, ताकि आपकी जो CV है वो ATS सिस्टम के अंदर जनरेट जब होती है तो ATS सिस्टम के अंदर आ सके। जब कोई भी एम्प्लॉयर आपको, किसी एम्प्लॉयर को फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और आपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है किसी और कंपनी के अंदर, जब आपकी प्रोफाइल जो वो ATS सिस्टम में जाती है तो किसी और एम्प्लॉयर को अगर चाहिए होगा वो सिक्योरिटी गार्ड लिख के या उस जॉब का नो कोड लिख के सर्च करेगा तो आपकी CV भी शॉर्टलिस्ट हो सकती है। इसलिए ऐसी CV, ऐसा कवर लेटर बनाए जिसके अंदर प्रॉपर नो कोड लिखा हुआ और वो ATS का जो सिस्टम है वो उसको चेक एंड बैलेंस कर सके, उसको सर्च कर सके, वो सर्च में आ सके। तो जो लोग ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए ये तरीकाकार है। अब आते हैं ट्रक ड्राइवर्स की तरफ। कनाडा में इस वक्त लीमिया अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं जिनको ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, लेकिन कौन से ट्रक ड्राइवर्स चाहिए ये इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत से लोग मैसेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करते हैं, आधी वीडियो देखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं कि सर हमारा अप्लाई कर दें। ट्रक ड्राइवर सिर्फ वो चाहिए जिनके पास या UAE का लाइसेंस हो, या फिर सऊदी अरेबिया का लाइसेंस हो, या फिर ओमान, मस्कत, बहरीन वगैरह किसी भी अरब कंट्री का उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, उनका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो ट्रकिंग का। इसके अलावा उनकी एज जो है वो 22 साल से ज़्यादा हो और 55 साल से कम हो। उनकी क्वालिफ़िकेशन इंटर होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ताकि वो अंग्रेज़ी को समझ सकें, बोल सकें, अपनी बात को समझा सकें और अगले की बात को समझ सकें। और जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी कार्गो आप ट्रक के अंदर लेके जा रहे हैं उसकी इनवॉइसिंग, उसकी पैकिंग लिस्ट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी कस्टम क्लियरिंग, उसकी एयरपोर्ट क्लियरिंग, उसकी जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आप लोग कनाडा में इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम इंटर नहीं है तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि कनाडा में ये जो ट्रकिंग की जॉब है इसकी सैलरी कैनेडियन डॉलर $3000 से शुरू होती है और $5000 तक जाती है, जो नॉर्मल सैलरी है, जो स्टार्टिंग सैलरी है। और ये लीमिया अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं जिन्होंने हमारे UAE ऑफिस में हमसे कांटेक्ट किया और वो कह रहे हैं कि हमें ट्रक ड्राइवर्स चाहिए और हमें सूट करते हैं UAE में जो लोग मौजूद हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा भी है और लाइसेंस भी है, वो लोग, या फिर ऐसे लोग जो सऊदी अरेबिया में हैं, या फिर जो लोग मस्कत, बहरीन वगैरह में हैं, उनके पास वैलिड लाइसेंस है और अंग्रेज़ी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। उन लोगों को, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कास्ट नहीं है। जो लीमिया अप्रूव्ड कंपनीज़ होती हैं उनका खर्चा आया होता है लीमिया के ऊपर, वो आपसे ये प्रॉपर इसके चार्जेस लेंगे, चार्जेस लेके फिर वो आपको ये जॉब देंगे, क्योंकि सारी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप लोग, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारे UAE ऑफिस में जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स उनको फॉरवर्ड करें ताकि आपकी असेसमेंट हो सके। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट में आते हैं तो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, मेडिकल आपका क्लियर होना चाहिए और पुलिस क्लियरेंस आपकी होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रनिंग में चल ना रहा हो। ये 3 चीज़ें जो आज की वीडियो में बताना ज़रूरी थी। आपका विजिट वीज़ा जो ऑनलाइन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए कनाडा में अप्लाई करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।